मनोज कॉम्पिटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये जो है एनसीईआरटी पे आधारित है। एनसीईआरटी से सभी क्वेश्चन हम कलेक्शन किए हैं। आपको इतना सारा इकट्ठा क्वेश्चन एक जगह नहीं मिलेगा। बहुत जो है इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ समझने वाली बात है। हम ये वीडियो जो लेकर के आए हैं, आप हेडिंग देख चुके होंगे, पीएच मान से संबंधित है और इसको में कुछ कुछ समझने वाली बात होता है। वो प्रश्न जो है एग्जाम में गलत होता है, तो वो बात जो है आपको हम समझाएंगे। ध्यान ध्यान से जो है बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पीएच मान, आप देखिएगा इसका जो है खोज कौन किया था और कब किया था, ठीक है। तो कब किया था, तो इसका खोज जो है 1909 में सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन। सोरेनसन सोरेनसन ने किया था। अब देखिए पीएच पैमाने की सीमा सीमा जो होती है वो जो है 0 से लेकर के 14 तक होती है। ये क्वेश्चन है सर, जो भी लिखा हुआ है सब क्वेश्चन है। देखिए इसका उपयोग जो है पीएच मान यानी पीएच स्केल जो होता है, स्केल समझिए ज्यादा बेहतर होगा। पीएच स्केल का प्रयोग जो होता है या पीएच मान जो हम लोग ज्ञात करते हैं, उससे क्या पता चलता है? इसका उपयोग जो होता है अम्लीयता 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 और क्षारीयता, अम्लीयता और क्षारीयता क्षारीयता ये जो है ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीएच स्केल का प्रयोग हम लोग करते हैं किस लिए? तो अम्लीयता और क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए। आप देखिए अम्ल वर्षा में वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, यानी कि वर्षा जो अम्ल वर्षा होता है ना, तो उसमें जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर जो है आप देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5.6 होता है। पीएच मान जो होता है वो अम्ल वर्षा का 5.6 होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के शरीर का पीएच सीमा, यानी कि मनुष्य का शरीर जो होता है वो उसका पीएच सीमा कितना से कितना तक होता है। ये सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। देखिए चेंज कर करके लिखते हैं, तो ये जो होता है आपका 7 से लेकर के 7.8 तक होता है। 7 से लेकर के 7.8 तक होता है। अब देखिए सामान्यतः मुंह का पीएच मान, यानी कि मनुष्य जो होते हैं उनका मुंह का, यानी कि हमका आपका सभी का मुंह का पीएच मान जो होता है 5.5 होता है। अब देखिए ये 5.5 जो होता है मुंह का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें क्लियर समझ में आएगा। मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ होता है। तो इतना तक ठीक है, इससे कम होगा तो जो है दंत क्षय प्रारंभ होगा, यानी कि 5.5 से अगर कम होगा तब जो है दंत क्षय प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए दंत मंजन या टूथपेस्ट किस प्रकृति का होता है? अब बात आप समझिए, दंत मंजन या टूथपेस्ट का हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं? ताकि हमारा दांत जो है स्वस्थ रहे, है ना। तो कहने का मतलब ये, अगर पीएच मान इससे कम होते जा रहा हो तो उसी लिए जो है ये टूथपेस्ट वगैरह का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा दांत स्वस्थ रहे और सही रहे। तो कहने का मतलब ये अम्लीयता अगर है तो उसको दूर करेगा, यानी कि ये होता है किस प्रकृति का? तो क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? तो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय क्षारीय प्रकृति का होता है। अब देखिए अम्लीय वर्षा जल, यानी अम्ल वर्षा का जो जल होता है जब नदी में प्रवाहित हो जाता है, यानी कि नदी में अगर वो वर्षा प्रवेश हो जाए तो नदी के जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? तो इसका पीएच मान जो है कम हो जाएगा या फिर घट जाएगा। अब देखिए यहां क्वेश्चन लिखे हैं, जिसका पीएच मान अम्लीयता के संदर्भ में कम होगा वो क्या होगा। ये दोनों स्टेप जो है हम इसके माध्यम से समझाएंगे। इससे पहले यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन है वो देख लीजिए। पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो आप सभी जानते हैं कि वो जो है अम्लीय प्रकृति का होगा। अम्लीय यानी कि वो उसको कहेंगे 7 से कम तो अम्लीय,
7 से अधिक तो क्षारीय, क्षारीय, और 7 के बराबर तो उदासीन, 7 के बराबर जो है उदासीन हो जाएगा। ठीक है, अब जो है मिट्टी का उपयुक्त पीएच मान। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि मिट्टी जो होता है उसका पीएच जो है निश्चित होता है जितना में सभी पादप जो है उग सके, है ना। मिट्टी जो है होता है, किसी में ज्यादा अम्लीय होता है, किसी में ज्यादा क्षारीयता होता है, तो उसको सही किया जाता है। यानी उपयुक्त जो होता है पौधे के लिए, जो यानी फसलों के लिए उपयुक्त जो होता है, इसका पीएच कितना होता है वो हम आपको लिख रहे हैं। तो देखिएगा 5.5 से आपका 7 तक होता है, 5.5 से 7 तक होता है मिट्टी का उपयुक्त पीएच मान। अब देखिए ये तो इतना हुआ, ठीक है। अब मान लिया जाए कि इसका पीएच मान इससे अगर कम रहे, यानी इससे अगर कम रहे तब क्या होगा, तब तो जैसे ज्यादा अम्लीय है तो उसमें भी पौधा नहीं होगा। तो उसको क्या करेंगे कि उसको जो है क्या चीज का प्रयोग करेंगे ताकि जो है इसका पीएच मान बढ़ाया जा सके। तो इसमें चूना, चूना और जिप्सम का प्रयोग करेंगे। चूना और क्या चीज का, जिप्सम का, चूना और जिप्सम का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये तो हो गया कम वाला। अगर जो है पीएच मान ज्यादा रहे, 7 से ज्यादा है, 14 तक होता है ना, देखिए 14 तक लिखा हुआ है। अगर ज्यादा है तब उस स्थिति में क्या होगा, ज्यादा रहेगा ना, ज्यादा, ज्यादा अगर पीएच मान है तो उस स्थिति में जो है आपको सल्फर का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या चीज का, सल्फर का, सल्फर का प्रयोग करिएगा तब जो है मिट्टी जो है उपयुक्त हो जाएगा फसलों के लिए, है ना। अब देखिए इस बात को समझना है, यहां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है, ध्यान दीजिए, इसके माध्यम से इसको हम समझाते हैं। जैसे देखिए इस पे जो है इसका पीएच सीमा जो होता है 0 से 14 तक लिखा हुआ है, 0 से 14। अब देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है ये बात देखिएगा। आपको पता है कि 7 से कम होगा अम्लीयता होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीयता होगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सा जो है प्रबल अम्ल है, प्रबल, ठीक है। ऑप्शन रहेगा जिसका पीएच मान निम्न में से कौन है ना। तो पीएच मान लीजिए कि पीएच मान एगो के दे दिया 1 2, है ना, 3 4 5 6, फिर रहेगा 6 7, इस तरह से रहेगा। तब प्रबल अम्ल जो है, देखिए यहां से अम्ल जो है इधर, इधर जो है अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगा। अम्लीयता जो है इसका मान जो है इधर क्या होगा, बढ़ते आएगा। यहां से जो है इधर इधर बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इधर से इधर जाते हैं तो अम्लीयता घटते जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए यहां लिखा हुआ है जिसका पीएच मान अम्लीय किस संदर्भ में कम होगा, तब कम तो सबसे कम इसका होगा, है ना। तब कम होगा तब वो जो होगा क्या होगा, तो प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रबल, प्रबल अम्ल होगा, क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। अब देखिए जिसका पीएच मान जो है अधिक होगा, यानी कहां तक में, अम्लीय तक में, तो 7 से कम यानी कि 6, मान लिया 6 है, जिसका पीएच मान 6 होगा वो जो है दुर्बल अम्ल होगा। कैसा होगा, दुर्बल अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल। तो ये सब जो है आपको वहां पीएच मान दे देगा और कहेगा क्या कि निम्न में से कौन जो है प्रबल अम्ल है या कौन दुर्बल अम्ल है, इस तरह से क्वेश्चन देगा वहां पे, ठीक है। उसी तरह से जो है मान लिया जाए कि यहाँ क्षारीयता वाला बात करते हैं। तो देखिए जिसका पीएच मान जो है कम हो, कम हो के मतलब क्या, 7 से अधिक वाला ना, तो कम तो यहाँ है 8 है, और सबसे अधिक, अधिक तो हो जाएगा 14। तो देखिए जिसका जो है पीएच मान जितना अधिक होगा, जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा तो उसका क्षारीयता बढ़ेगा। आप देखिए यहां से आप इधर समझ सकते हैं क्या कि यहाँ जो है सबसे अधिक यहाँ है, यहां से इन्हें जाएगा तो घटते जाएगा, क्या चीज, सॉरी, अम्लीयता बढ़ते जाएगा। यानी कि ये जो है यहां से शुरू हो रहा है तो इधर बढ़ते जाएगा, यहाँ क्या है कि यहां से शुरू हुआ है तो यहाँ बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब ये कि जिसका जो है पीएच मान जो है कम होगा, यानी कि कम यानी 8, ठीक है, कम होगा, वो क्या होगा, तो दुर्बल क्षार होगा। क्या होगा, दुर्बल क्षार। देखिए इससे लिखते हैं दुर्बल, दुर्बल जो है
क्षार होगा। ठीक है, ये अर्थात जो है यहाँ 8 लिख सकते हैं। अब देखिए जिसका पीएच मान अधिक होगा यानी कि 14 होगा, वो जो होगा क्या होगा, तो प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछेगा आपसे, क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से किस पीएच मान से संबंधित जो है प्रबल क्षार है या प्रबल अम्ल है, इस तरह से ऑप्शन रहेगा आपको, वहां आपको बात समझना है। ठीक है, तो यहाँ जो है H प्लस आयन जो होता है इधर इधर आइएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, और इसमें जो है OH माइनस होता है, OH सॉरी OH ये माइनस होता है, इधर जो है ये बढ़ता है। ठीक है, तो वही बात हुआ, जहां अम्लीयता जिधर बढ़ेगा तो ये वाला बढ़ेगा, अब जिसका क्षारीयता बढ़ेगा तो ये वाला बढ़ेगा। बात समझ रहे होंगे। तो इस बात को समझना है आपको। इससे जुड़ा एक वीडियो और हम देंगे, वो देंगे क्या चीज का, तो पीएच मान का। ठीक है, कोशिश करेंगे ट्रिक से याद करवा दे। पहले ये जो है आपको समझ में आपको आया होगा, तब इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि अच्छा लगा, कैसा वीडियो है जो। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पीएच मान या स्केल, इसका खोज जो है 1909 में सोरेनसन ने किया था, सोरेनसन। ठीक है, पीएच पैमाने की सीमा जो होती है 0 से 14 होती है। कितना होती है, 0 से 14। इसका उपयोग जो होता है अम्लीयता और क्षारीयता को ज्ञात करने में होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान, यानी अम्ल वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान जो होता है कितना होता है, तो 5.6 से कम नहीं लिखे हैं, ध्यान दीजिए, यहां से कम होता है। ठीक है, इससे कम होता है। अब मनुष्य का शरीर का पीएच सीमा तो 7 से 7.8 होता है, यानी कि हम लोग का जो पीएच सीमा है 7 से 7.8 तक होता है। सामान्यतः मुंह का पीएच जो होता है 5.5 होता है। उससे अगर कम हो जाएगा तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत क्षय जो है प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, दंत मंजन या टूथपेस्ट किस प्रकृति का होता है, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ताकि मुंह को जो है ये क्षारीयता जो है कायम रखे, वो अम्लीय कम जो है, यानी कि उसका जो है अम्लीयता ना हो, कि दंत क्षय हो, इसीलिए जो है ये क्षारीय होता है। अम्लीय वर्षा का जल अगर नदी में प्रवाहित होता है और तो नदी का जो है जल का पीएच मान जो है क्या होगा, तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां बताएं जिसका पीएच मान अम्लीयता के संदर्भ में कम होगा तो वो प्रबल अम्ल होगा, जिसका पीएच मान जो है अम्लीयता के संदर्भ में अधिक होगा वो दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, उसी तरह से क्षारीयता में जिसका पीएच मान कम होगा वो जो होगा यानी दुर्बल क्षार होगा, जिसका पीएच मान अधिक होगा वो जो है प्रबल क्षार होगा। ठीक है, यहां बताएं जिसका पीएच मान 7 से कम होगा अम्लीय प्रकृति का होगा, जिसका जो है मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। एक क्वेश्चन यहां लिखे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की उपयुक्त पीएच मान, कहने का मतलब ये कि वैसा मिट्टी जिसमें हम किसी फसल को उगा सकते हैं उसके लिए पीएच सीमा कितना होनी चाहिए, तो 5.5 से 7 होनी चाहिए। अगर इससे कम है, मान लीजिए कहीं जगह जो है अम्लीयता प्रकृति की मिट्टी है, तो जिसमें जो है इससे अगर कम है तो उसमें चूना और जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ताकि उसका अम्लीयता को यानी कि वो जो है ना उसको दूर करके उसका पीएच जो है बढ़ाया जाए, है ना। तो यानी कि ये अम्लीयता जो है ज्यादा, इधर अम्लीयता बढ़ जाता है तो इधर यानी पहुंचना चाहिए 5.5 से यानी 7 तक, यहां तक। ठीक है, तो यहाँ जो है उसका कहने का मतलब ये कि अम्लीयता को घटाने के लिए, कम करने के लिए चूना या जिप्सम का प्रयोग करते हैं। मान लिया जाए कि कोई ऐसा भी मिट्टी होता होगा जिसका पीएच इससे अधिक भी होता होगा, है ना, तो उसमें जिसमें ज्यादा पीएच होता है उसको, यानी ज्यादा क्षारीयता होता है उसको, उस मिट्टी में जो है सल्फर का प्रयोग करके इसके लायक मतलब फसल के उपयुक्त बनाया जाता है। तो ये जो है सारा वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था। हम यहाँ इस बात में हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ जो है अगर इधर जो है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो यहाँ से 7 से कम होगा तो अम्लीय प्रकृति को होगा। तो यहाँ जितना ज्यादा इधर आएगा
उतना अम्लीयता बढ़ेगा। इसमें जितना ज्यादा उधर जाएगा वहां जो है उसका क्षारीयता बढ़ेगा। ये जो है 7 जो है बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन, ठीक है। यहीं से Na जाएगा तो E बढ़ेगा, Na जाएगा तो E बढ़ेगा। आप बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी जो है राय इस वीडियो में दीजिए, कैसा ये वीडियो था। एनसीईआरटी बुक से संपूर्ण क्वेश्चन संग्रह करके हम ये वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।